लालच हो जाता है कि वह उस रूम से सभी कुछ मांग लेते हैं। लेकिन एक दिन वह उन सब चीजों से भी बोर हो जाते हैं और केट भी डिप्रेशन में आ जाती है। केट को परेशान देखकर मैट कहता है कि अब हमें एक बच्चे के साथ अपनी फैमिली की शुरुआत कर लेनी चाहिए। लेकिन मैट की बात सुनकर केट उससे चिढ़ जाती है, क्योंकि वह पहले भी 2 बार बच्चे के लिए ट्राई कर चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार उसका बच्चा पेट में मर जाता है। मैट की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब मैट उसे मनाने के लिए अंदर जाता है तो वह देखता है कि केट एक बच्चे के साथ खेल रही होती है, जिसे उसने विशिंग रूम से मांगा होता। मैट को यह देखकर गुस्सा आता है और वह कहता है कि यह बच्चा हमारा नहीं है, इसलिए तुम इसे जहाँ से भी लेकर आई हो वहीं छोड़ दो। केट की इच्छा नहीं होती, लेकिन वह मैट की बात मान लेती है। दोनों लोग उस बच्चे को वापस मांगने की विश नहीं कर पाते और वह दोनों डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को अपने साथ ही रखेंगे। अब केट उस बच्चे को पाकर बहुत खुश है और उसका नाम सैम रखती है। दूसरी तरफ मैट का दिमाग उस रूम के लिए काफी डाउटफुल होता है, इसलिए वह घर में रहने वाले पहले आदमी जॉन डो से मिलने के लिए मेंटल हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर मैट जॉन से उस रूम के बारे में पूछता है, लेकिन जॉन डे उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन जाते समय वो मैट से कहता है कि जल्द से जल्द उस घर से तुम चले जाओ, वरना उसका लालच एक दिन तुम्हें मार डालेगा। लेकिन मैट उसकी बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। और रास्ते में मैट अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए रुकता है। वो पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसके पैसे राख बन जाते हैं, जिसे उन्होंने विशिंग रूम से मांगा होता है। मैट ये सब देखकर शॉक में आ जाता है और सीधे घर में आकर उस रूम में पड़े पैसे को लेकर खिड़की के बाहर फेंकता है। खिड़की के बाहर पैसे गिरते ही वह राख बन जाते हैं। इसके बाद मैट फिर से रूम में जाता है और पेंटिंग उठा के लाता है और उसे भी घर के बाहर रखता है, लेकिन वह पेंटिंग भी राख बन जाती है। अब मैट और भी सोच में पड़ जाता है और यह जानने के लिए घर की सारी दीवारों को तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वह देखता है कि पूरा घर सिर्फ तार से भरा हुआ है। दूसरी तरफ कैट सैम को लेकर बाहर घूमने जा रही होती है। तभी मैट कैट के पास आता है और उसे बाहर जाने से मना करता है, लेकिन कैट मैट की बात नहीं मानती और वह सैम को लेकर बाहर चली जाती है। बाहर आते ही कैट देखती है कि सैम रोने लगता है और धीरे धीरे उसका शरीर गलने लगता है। अब इसको देखकर कैट भी चिल्लाने लगती है और कैट की आवाज